कहते हैं कि बड़े भागी मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। श्री राम के राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हो बड़े भागी मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ी भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये शरीर देवताओं को नहीं मिलता, देवता अमर है। और भक्तों, अमर होना अच्छी बात नहीं है। क्यों? अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। अब हमें कोई मारे तो इतना ही तो ज्यादा मारेगा तो हम मर जाएंगे, पर देवताओं को तो कोई मारे तो मरेंगे ही नहीं। पिटते रहो पिटते रहो, न मरना है, पिटते ही रहो बस। एक बार रावण ने सोचा कि राम की सेना में ये हनुमान नाम का बानर बहुत ताकतवर है। सो रावण ने कहा कि ऐसा करो कि इस हनुमान नाम के बानर को पकड़ के लाओ। तो रावण ने 4 तरह की सेना भेजी, पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सवार और रथ सवार। हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। अब राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी, हनुमान जी तो संकट में है। राम जी ने कहा तो चिंता मत करो, हनुमान जी अपने आप इंतजाम कर लेंगे। तो हनुमान जी ने एक बड़ा रूप धारण किया। अब घुड़सवार ने उठा के घुड़सवार के ऊपर पटक दें, रथ को उठाया, रथ के ऊपर पटक दें, सारी सेना खत्म। अब पैदल सेना रह गई, और पैदल सेना चारों तरफ से आक्रमण करे। तो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, सबरी सेना पूंछ में लपेट के धरती में मार दी, खत्म। एक आध दो बचे, रावण के पास गए, महाराज जी सेना तो मर गई। सेना कैसे मर गई? बोला महाराज जी, उनके सामने कोई टिकाई नहीं। रावण ने कहा मूर्खो, जब सामने से ही टिके तो चोर आक्रमण करते पीछे से। सैनिक ने कहा महाराज जी, वो सामने से आक्रमण कर रहे थे, वो तो नेक आधे टिके हुए, पर जो पीछे से आक्रमण किया वो तो नेक उधर टिके ही ना। बोला कहा भयो? बोला पूंछ में लपेट के सब एक संग खत्म। और रावण को पूंछ से नफरत है। बोला पूंछ का नाम मत लो, नहीं लेंगे साहब। अब रावण ने सोची कि भाई ऐसे जी बंदर काबू में नहीं आवेगा, तो अमर सेना भेजी। रावण के पास में एक अमर सेना थी। अब राम जी ने सोची कि ये तो अमर सेना मरेगी नहीं, क्या करें? हनुमान जी को घेरने आ रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु चिंता मत करो, हम जग को इंतजाम कर देंगे। क्यों? बोला हम तो अमर हैं, हमारी माता जानकी ने हमें वरदान दिया था, अजर अमर निज गुण सुत हो। हम भी तो अमर हैं। बोला तुम भी अमर हैं, पर तुम भी अमर हैं, वो भी अमर हैं, कोई मरेगा ही नहीं, तो युद्ध समाप्त कैसे होगा? बोला सब होगा। हनुमान जी ने अमर सेना के पास जाकर के क्या किया? अब हनुमान जी ने सोचा कि इनसे लड़े तो कोई फायदा नहीं है। सारी सेना को पूंछ में लपेटा और सारी सेना को पूंछ में लपेट के आकाश में उड़ गए और वहां पहुंच गए जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जाना नीचे आएंगे ना ऊपर आएंगे, वहां छोड़कर हनुमान जी नीचे आ गए। अब यहां बने रहे अमर। एक सैनिक भाग करके कहा कि महाराज जी सेना तो गई,
रावण ने कही खा गई, अब ये तो नहीं कह सकते मर गई, मर गई कहा? बोला उस बंदर में इतनी ताकत है कि सारी सेनाएं पूंछ में लपेट के आकाश के गुरुत्वाकर्षण में छोड़ा है। और रावण ने सोची कि ये बंदर कितना बलवान है, अब तो यार मैं ही देखूं। सो हनुमान जी राम जी का भजन कर रहे थे बैठ के, और रावण आया पीछे से हनुमान की पूंछ पकड़ के ऐसे करके खोपी लगा ली। अब ऐसे करके लगा ले तो खुलते हो ना हाल। अब रावण ने सोचा कि ये बंदर उठेगा कुछ करेगा, पर हनुमान जी उठे न पीछे मुड़े नहीं। क्या किया? न पीछे मुड़े, और जैसे रावण ने ऐसे पकड़ रखी थी वह रावण लेके उड़ गए ऊपर और लटक रहो नीचे पूंछते। जब तो कह रहा जब बानर की पूंछ उखरे आवे, और जब लेके उड़ गए तो अब सोच रहा हे भगवान जी पूंछ नहीं उखरे, नहीं मैं गिर के मर जाऊंगा। भगवान हनुमान जी ने सारे अंतरिक्ष में घुमाया, अब घूमता रहे। रावण ने निवेदन किया कि भाई तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम वो नहीं उतार। रावण ने किसी के बल की प्रशंसा नहीं की, केवल हनुमान जी के बल की प्रशंसा करता है। कहता है कपिबल विपुल सराहन लागा, ये बंदर जरूर बलवान है। अब रावण को नीचे उतार दिया। अब रावण ने कही कि भाई मेरी बात समझ में नहीं आई, ऐसा करके तुम उसे युद्ध कर ले। राम जी ने हनुमान जी ने कही कि भाई तुम भी बलवान हो और हम पर भी राम जी की कृपा है, अब इतना बड़ा युद्ध होगा तो निर्णय कौन करेगा? रावण ने कही कि ऐसा कि बड़ा युद्ध ना कर रहे, एक एक मुक्का को युद्ध करेंगे, एक मुक्का तुम मारो और एक मुक्का हम मारेंगे। तो हनुमान जी ने कही तुम ही मारो पहले। रावण ने कही तुम क्यों नहीं? बोला फिर तुम मुक्का मारने के योग्य नहीं रहोगे। हनुमान जी बैठ गए और पूरी शक्ति के साथ रावण ने हनुमान जी में एक मुक्का मारा तो गिरे नहीं, वीरासन में बैठ गए। और रावण 20 आंखों से देखे। हनुमान जी ने कही देखो मत, अब मुक्का खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब रावण ने कही कि बस खाने के लिए तैयार नहीं हो, कर ही क्या सकते हैं। अब हनुमान जी ने पूरी शक्ति से मुक्का उठाया। सारे 33 करोड़ देवता आ गए कि नहीं प्रभु, अगर तुमने मुक्का मार दिया तो ये रावण मर जाएगा और राम की रामलीला खत्म हो जाएगी, राम को प्रोग्राम सब फेल हो जाएगा। सभी देवताओं ने निवेदन किया तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, पर मजा तो चखाई दे। हनुमान जी ने ऐसे हाथ उठा के ऐसे गिरा दिया, सो 3 दिन रावण होश ही ना आयो। अब हनुमान जी घबरा गए, सुना कि मर जा राम जी की रामलीला यहीं खत्म हो जाए, पर जैसे तैसे उसको होश आया। ये श्री भरत जी महाराज को घर से बाहर निकाल दिया कि तुम जाओ। घर से निकल करके जा रहे थे, सामने से एक चांडाल के 4 चांडाल आ रहे थे, भरत जी को पकड़ दिया। पकड़ के ले गए, भद्रकाली मैया की भीड़ चढ़ाना चाहते हैं, पर जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसे कोई मार नहीं सकता। भद्रकाली मैया के भेंट के लिए जैसे उसको मारना चाहा तो भद्रकाली मैया प्रकट हो गई, सभी चांडालों के शीशों को काट दिया और भरत जी के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा चिंता मत करो, चिंतन करो, करो सदा तिन के रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। सामने से जा रहे थे, सामने से रघुगण महाराज कपिल भगवान के पास ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। पालकी में बैठे हुए एक कहार बीमार पड़ गया तो राजा ने कहा कि सारी प्रजा हमारी तो है, कोई पकड़ के पालकी में लगा दो। और भरत जी महाराज आ रहे थे तो कहारों ने भरत जी महाराज को पालकी में लगा दिया, तो मना नहीं किया, पर नीचे मुड़ के देख के चलते हैं, ऐसा ना हो कहीं मेरे पैरों से दब करके चींटी या जीव की हत्या हो जाए। जब चींटियों का समूह आता है तो भरत जी उछल जाते हैं
जब पालकी में चलने वाला उछलेगा तो बैठने वाला भी उछलेगा। राजा की खोपड़ी पालकी में लग गई। राजा ने कहा मूर्ख हो क्या, मेरी खोपड़ी पालकी में लग गई, संभल के चलो ना। कारों ने कहा महाराज हम तो बहुत संभल के चलते हैं, ये नया कारण है, ये उछलता है, मना कर दो उसको। दोबारा से उछल गए भरत जी। जब खोपड़ी पालकी में लगी तो रघुगण राजा ने कहा कि इतना मोटा ताजी है, तेरे पे सही से चला नहीं जाता, अगर सही से नहीं चला तो मैं तेरे को मार दूंगा, तेरी चिकित्सा कर दूंगा। भरत जी ने सोचा कि मैं अपने जीवन में कभी बोला नहीं, लेकिन आज नहीं बोला तो मेरे कंधे पर बैठने वाला ये राजा मूर्ख रह जाएगा। बोल गए कि हे राजा किसे मार देगा? बोला तुझे मार दूंगा। तो भरत जी ने कहा कि नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैं मरने वाली चीज नहीं हूं। तो तू कौन है? भरत जी कहते हैं कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम देहित पावक न चरेणम त्रेतम तापो न सोष्यति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन से उड़ा नहीं सकता, जल से गला नहीं सकता। मैं वो शाश्वत आत्मा हूं, न उसका कभी जन्म होता है और न वो कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। मरने का धर्म तो इस शरीर का है, शरीर जन्म भी लेता है और मरता भी है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। जब इतनी बात सुनी तो जो कपिल भगवान के पास ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है वो राजा मूर्ख नहीं था, तुरंत पालकी से कूद पड़ा कि महाराज जी आप कपिल भगवान ही क्या मेरी परीक्षा लेने आए हो? बोला नहीं, मुझे तो लोग जड़ कहते हैं, जड़, पर अभी जो बात आपने कही है वो मेरी समझ में नहीं आई। आत्मा को कष्ट नहीं होता क्या? बोला नहीं होता। लेकिन रघुगण महाराज कहते हैं कि शरीर का संबंध इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का संबंध मन से होता है, मन का संबंध बुद्धि से होता है और बुद्धि का संबंध आत्मा से होता है। जब एक दूसरे का स्पर्श संबंध है तो आत्मा को कष्ट होना चाहिए था, पर क्यों नहीं होता? बोला इसलिए नहीं होता, आत्मा शरीर में रहते हुए एक पत्थर के समान है, न उसे दुख का भान है न सुख की अनुभूति है। रघुगण महाराज कहते हैं महाराज जी मैं कपिल भगवान के पास नहीं जा रहा, आप ही मुझे ज्ञान देकर के मेरे जीवन को धन्य कर दो। रघुगण महाराज भरत जी ने कहा कि हे राजा ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना ठीक नहीं है, ज्ञान के भाव में ज्ञानी लोग तो बह जाते हैं, पर भक्ति अटल है। अगर कल्याण करना है तो ज्ञान प्राप्त नहीं करना, भक्ति करो। क्योंकि गोपियों ने भगवान की भक्ति नहीं की, उनसे प्रेम करती थी, भजन नहीं किया, ज्ञान नहीं था उनको, लेकिन भक्त थी। यही बात राम जी ने रावण से कही थी कि हे रावण, ज्ञानी तो तुझ जैसा दुष्ट भी हो सकता है, लेकिन जो भक्त होता है ना वो मन का सच्चा और सरल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं किसको प्राप्त होता हूं? नवमो सरल मम सब छलहीना, ममो भरोसा हिया हरस नदीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नवम सरल मम सब छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष नदीना। मैं सरल को प्राप्त होता हूं। चलिए मैं आपको एक दृष्टांत बता रहा हूं, जरा शांति से सुनेंगे।
आज से 30-35 साल पहले एक महात्मा वृंदावन में घूमते थे। जब वो आते थे तो लोग उनको स्वामी जी महात्मा नहीं कहते थे, लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। और लोगों ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? बोला पहले ये जज ही थे। इन्हीं के गांव के पास में एक व्यक्ति रहता था, केवट जाति से था, भोला उसका नाम था। मन का इतना सच्चा और सरल था कि कोई उनको पूछे कि भोला भैया वो काम कैसे भया, तो कहता था कि रघुनाथ जी जाने में तो कुछ जानता ही नहीं। बस यही बात थी, रघुनाथ जी जाने में नहीं कुछ जानता। 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा कि गांव के धनी सेठ से कर्ज ले आओ, बहन का विवाह करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे तो चुका देंगे। गांव के धनी सेठ से कर्ज पर पैसे लिए, ब्याज भी लिखवा दी और धूमधाम से बेटी का विवाह किया। बेटी का विवाह करते ही केवट में घर छोड़ दिया। गांव के बाहर रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं रहने लगा। बेटों ने पैसा कमाया, लाकर के पिताजी को दे दिया कि पिताजी सेठ जी का पैसा दे आओ। पैसा देने गए, सेठ जी को ब्याज भी दे दी, मूंद भी दे दी और सेठ जी ने रसीद लिखी कि पूरी रकम वसूल पाई। रसीद केवट को दे दी, पढ़ के सुनाओ। अब केवट का जो स्वभाव था वो तो वही बोला कि रघुनाथ जी जाने में तो कुछ जानता नहीं, पढ़ा लिखा हूं नहीं। अब सेठ जी के मन में पाप आया कि इससे पैसा दोबारा लिया जा सकता है। बोला जरा दिखाना रसीद में कुछ कमी है। अब रसीद को तो उसने छुपा के बही में रख दिया और किसी कागज पर ऐसे कुछ लिख करके दे दिया। अब केवट ने उसी को रसीद समझा, रघुनाथ जी के चरणों में ला करके रख दिया। और दूसरे दिन सेठ जी ने केस कर दिया। केवट ने पैसा लिया था, दिया नहीं, बोलता है दे चुके हैं। और उसी अदालत में यही महात्मा जज थे जो वृंदावन में घूम रहे हैं। केवट को हाजिर होना पड़ा। जज साहब ने पूछा कि तुमने पैसा लिया था? हाँ हजूर लिया तो था। दे दिया? हाँ दे दिया। क्या सबूत है आपके पास? सो रसीद दिखाई। अब रसीद में तो कुछ लिखा ही नहीं था। जज साहब ने कहा कि ये तो साबित नहीं करती कि तुमने पैसा दे दिया। अब तो सीधा व्यक्ति था, रोने लगा। हुजूर मैं तो यही को रसीद समझे था। रोने लगा। जज साहब ने कही अच्छा रो मत, एक बात बताओ, जब तुमने सेठ जी को पैसा दिया था, जब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति था? सोई स्वभाव से बोले कि हे जज साहब, जिस समय मैंने सेठ जी को पैसा दिया उस समय मेरे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। अब जज साहब समझे कि इनके गांव का रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। बोला अगली तारीख पर आना जाओ। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी सारे गांव में घूमता फिरे, संयोग बस उस गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति था ही नहीं। अब चपरासी परेशान हो गया, किसी से पूछा कि है क्या नहीं? बोला रघुनाथ जी का मंदिर तो है। बोला वही बताओ। रघुनाथ जी के मंदिर के सामने गए तो वहां पुजारी जी बैठे थे। बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? बोला हाँ। रसीद लो। अब पुजारी भी समझ गया, जब रघुनाथ जी ने मंगाई लिया है तो मैं मना क्यों करूं? साइन उस पुजारी ने कर दिए। चपरासी समझा कि यही रघुनाथ नाम का आदमी होगा। अगली तारीख आई,
पुजारी ने केवट से कहा कि तुम तो आज ही जाओ, और रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी जाने। अब केवट तो भगवान के चरणों में सर झुका करके एक दिन पहले ही चला गया। दूसरे दिन पुजारी जगा, बड़ी अच्छे से भगवान को स्नान करवाया, बढ़िया कपड़े पहनाए। भगवान जी को आज बाहर जाना है ना, और पुजारी ने रो करके कहा कि हे प्रभु, वो तो तुम्हारे सिवाय किसी को जानता ही नहीं, चाहे कैसे भी कपड़े पहन करके जाना, पर जाना जरूर। केवट और सेठ जी दोनों ही अदालत में हाजिर हुए। जज साहब ने कही कि भैया केवट, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहां, जरा बुलाओ। तो स्वभाव से कहा कि हुजूर, वो तो यहीं कहीं होंगे, सब जगह रहते हैं। सो चपरासी ने जैसे ही आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति हाथ में लकुट लिए हुए ऐसे हाथ को हिलाते हुए आए। अब चपरासी घबराया कि जिस आदमी ने सम्मान लिया था वो ये नहीं था। अब सेठ जी घबराए कि ये कौन है। जज साहब के सामने आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान जी। जज साहब ने पूछा कि आप उस समय थे जिस समय केवट ने पैसा दिया। बोला हाँ हुजूर था। सेठ जी ने पैसे ले लिए, रसीद भी लिख ली, और उस रसीद पे लिखा के पूरा पैसा वसूल पाया। आज भी वो रसीद सेठ जी की अलमारी में और एक बही में आज भी सुरक्षित है। सेठ जी को यहीं रखा जाए, रसीद को मंगवाओ। रसीद को मंगवाया तो रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित किया गया। अब केवट तो बरी हो गया, गवाह भगवान चले गए। जज साहब ने केवट को पूछा कि मैंने आज तक ऐसा गवाह नहीं देखा जो ऐसे बता दे कि वही वहां रखी है, वही में रसीद रखी है। क्या ये रघुनाथ नाम के व्यक्ति आपके गांव के लोग हैं? बोला हाँ हजूर। कहाँ रहते हैं? वो जहाँ मैं रहता हूँ वहीं रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? बोला जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं वहीं मैं रहता हूँ। अरे तुम दोनों एक ही गांव के लोग हैं। अब केवट कहने लगा हुजूर कैसे समझाएं पढ़े लिखे आदमियों को, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे होते हैं। अब केवट तो चला गया और जज साहब उसी समय कुर्सी से खड़े हुए, घर पहुंच गए, कमरे में बैठ करके रोने लग गए। लोगों ने पूछा क्या आप रो क्यों रहे हो? बोला इसलिए रो रहा हूं कि शिव नारद सारद शेष गणेश के निस्वादिन ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे। लोगों ने कहा ये तो अच्छी बात है, भगवान का दर्शन हो गया। बोला इसलिए नहीं रो रहा तो किस लिए रो रहे हो? सो धोखे आज दिए को भलो तो के वो तज जाते रहे। तो पर किस लिए रो रहे हो? बोला इसलिए रो रहा हूं कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, भगवान गवाही सुनाते रहे। इसलिए रो रहे हैं कि जिस भगवान की अदालत में एक दिन हर किसी को हाजिर होना पड़ता है, वो खड़े खड़े भगवान गवाही सुनाते रहे और मैं जज बना उस कुर्सी पर बैठा था। उसी दिन से पद से इस्तीफा दे दिया और श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। भगवान के मंदिर के बाहर से ही
उनकी चरण धूली सर पर लगा करके चले जाते, दर्शन नहीं करने जाते। लोगों ने पूछा कि आप इतनी भक्ति करते हो, अंदर क्यों नहीं जाते? तो जज साहब रो करके कहते हैं कि मैं उनको मुंह दिखाने के योग्य नहीं हूं जो मुझसे अपराध हुआ है। हम लोग हजारों अपराध करके भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, इतना सा अपराध करके भगवान के सामने जाने के योग्य नहीं रहा। यही तो संतों की विशेषता है। बस सारा जीवन भगवान के निछावर कर दिया। और फिर पद से इस्तीफा देकर के वृंदावन में रहने लगे। बस राधा राधा कृष्ण कृष्ण गाने लगे। जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, ओ जय राधा राधा, जय राधा राधा, हो जय राधा राधा, ओ जय राधा राधा। आप भी गाइए जरा ऊपर हाथ करके, भगवान आपको भी मिल जाएंगे। क्योंकि कलयुग में भगवान को पाना बहुत सरल है। केवल भागवत जी में वेद व्यासी लिखते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्य तम नमामि हरि परम। ये जो नाम संकीर्तन आप गा रहे हैं ना, इसी के माध्यम से भगवान बन जाएंगे। जरा गाइए। जी राधा राधा, बोलो श्री राधा राधा, ओ जय राधा राधा, श्री 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 राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, बोलो श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, बोलो श्री राधा राधा, ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। पूरी मांगी हरि नाथ जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये भाव है। परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि मैंने सुना है कि भागवत जी में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। जरा शांति बनाइए, ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी में 28 प्रकार के नरक बताए हैं। तामित्र, अंध, तानमित्र, रौरव, महारौरव, कुम्मी पाक, पर्यावर्तन, अवीची मान, कुम्मी पाक, क्षार कर्दम, रक्षो गण, क्रमी भोजन,
इत्यादि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। पर परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया, आपने तो मुझे नरकों के नाम बता दिए, लेकिन मुझे जरा स्पष्ट करके बताइए कि कौन सा कर्म करने से जीव को कौन से नरक में जाना पड़ता है और उसे सजा क्या भोगनी पड़ती है। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं कि राजा, सबसे पहले तामित्र नरक होता है और तामित्र नरक में जो लोग चोरी से या बरजोरी से किसी की संतान, स्त्री या धन का हरण कर लेता है, उसे तामित्र नरक में जाना पड़ता है और उसके लिए सजा होती है कि उसको बहुत ऊंचे पर्वत से गिराया जाता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, पर वो जीव मरता नहीं है। जो यातना शरीर है उसको कष्ट ही दिए जाते हैं, मरता नहीं है वो, क्योंकि हमारा ये शरीर वहां मर के जाए तो वहां की ये यातना को झेल नहीं पाएगा। तो वो शरीर 17 तत्वों से बन करके जाता है, जिसको दंड, सुख या दुख दिया जाता है, नरक या स्वर्ग भोगना पड़ता है। तदुपरांत अंध तामित्र नरक बताया। इसी प्रकार से उस नरक में भी यातनाएं मिलती हैं। आगे कृमि भोजन नामक नरक बताया, जो मनुष्य बिना भगवान के भोग लगाए भोजन करते हैं। जरा ध्यान से सुनना, ज्यादातर लोग ऐसे रोटी आई बस तुरंत लग गए खाने, भगवान कोई आपकी रोटी नहीं छिना रहे। जो बिना भगवान के भोग लगाए भोजन करते हैं उनको कृमि भोजन नामक नरक में जाना पड़ता है। ज्यादा देर नहीं है, थाली सामने आए तो बस हाथ जोड़ करके भगवान से छोटा सा मंत्र बोल दो, ज्यादा बड़ा नहीं आता हो तो तुभ्यम वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पयामि, तेरी वस्तु हम तुझे ही समर्पित करते हैं भगवान जी, इसमें से सुगंधी आप ले लो और भोजन हमारे लिए, प्रसाद हमारे लिए दे दो। और भक्तों, संत जनों ने भोजन 4 प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के। अब कहेंगे कि भोजन तो एक ही प्रकार का होता है, नहीं, भोजन 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवे तज बाल समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले नंबर का भोजन बता रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आमे तजबाल समाजा। जैसे हम अपने आंगन में बैठ करके जो भोजन करते हैं परिवार के साथ, उसको भोजन कहते हैं। और दूसरे नंबर का भोजन बता रहे हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरे नंबर का भोजन ये सबसे श्रेष्ठ भोजन है। तुम्हें निवेदित भोजन करही, यानी जो थाली निकल के भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान का भोग लगाने के बाद जो भोजन करते हैं उसको भोजन नहीं कहते, उसे प्रसाद कहते हैं।
तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। उसको भोजन नहीं प्रसाद कहा जाता है। और जो लोग प्रसाद का भोजन करते हैं उनकी बुद्धि कभी खराब नहीं होती। और ये ज्यादातर काम माताओं को करना चाहिए। भगवान का भोग लगाएं, जब परिवार वालों को खिलाएं, उनकी बुद्धि कभी खराब नहीं होगी। तीसरे नंबर का भोजन बता रहे हैं, करत आहार साक फल कंदा, सुमेरय सते सच्चिदानंदा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान से सुनिए जरा। तीसरे नंबर का भोजन बता रहे हैं, करत आहार साक फल कंदा। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं ना, उस दिन लोग कहते हैं कि भाई आज हम फलाहार ही करेंगे, उसको फलाहार कहते हैं। और यहाँ तुलसी बाबा कहते हैं करत आहार। जो फलाहार करते हैं उसको तो फलाहार ही कहते हैं, लेकिन आहार किसे कहते हैं? आहार उसे कहते हैं जो आजकल का सिस्टम चल रहा है ना, कहीं बारात में जाएंगे तो ढोंगा लगा हुआ मिलेगा। क्योंकि संत जन कहते हैं कि भोजन और भजन एकांत में करना चाहिए। और यह हजारों लोग खा रहे हैं, वो हमें ढक्का दे रहा हो, वो हमें ढक्का दे रहा हो, खा रहे हैं। और ऐसा भोजन करेंगे तो गारंटी से हमारी बुद्धि खराब होगी, उसे कोई संभाल नहीं सकता। पर आजकल बैठ के तो दावत अच्छी नहीं लगती, भैया डोंगो ही ना करो, हमें ना आनंद आ रहा हो हमें। और वही सबसे निषेध भोजन है। और चौथे नंबर का भोजन बता रहे हैं, आजो सुरन मोए दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। आहारा किसे कहते हैं? आहारा कहते हैं जो सुरसा कह रही है हनुमान जी से कि आज देवता ने मुझे आहारा दे दिया, आज तुझे मैं खाऊंगी। जो मांस मदिरा शराब का सेवन करते हैं उसको आहारा कहते हैं। इसलिए हमें तो श्रेष्ठ भोजन करना चाहिए, जो प्रसाद भगवान के सामने भोग लगाए और फिर पूरे परिवार को भोजन कराए, उससे प्रसाद कहते हैं। बुद्धि खराब नहीं हो। तदुपरांत आगे कुंभी पाक नामक नरक बताया। जो मनुष्य निरपराध लोगों को दंड देते हैं या पशु पक्षियों को रांध करके इस भोजन में खाते हैं। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी देर पहले बता रहा था, जो पशु पक्षियों को रांध करके भोजन में खाते हैं उनके लिए सजा होती है कि परलोक में जाने पर उनको रूरू नाम के जीव मिलते हैं। और वो ऐसे होते हैं जैसे एक पहाड़ी बिच्छू होता है ना, पहाड़ी बिच्छू एक डंक मार दे तो दर्द बहुत होता है। ऐसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसा एक रूरू नाम का जीव होता है। ऐसे हजारों जीव उसको बार बार दंशित करके मूर्छित कर देते हैं। और जिन जीवों को हमने रांध करके खाया है वही जीव परलोक में हमारा इंतजार करते हैं, वही हमारे शरीर को नोच नोच करके खा जाते हैं। तदुपरांत काल सूत्र नामक नरक बताया। जो मनुष्य अपने माता पिता, शास्त्र और ब्राह्मण का विरोध करते हैं वो काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं।
उनके लिए सजा होती है 1000 योजन का लंबा चौड़ा तांबे का घेरा होता है, उसमें अग्नि जला दी जाती है और उसी घेरे में उस जीव को कितने वर्ष रहना है, जितने हमारे शरीर में रूहें हैं उतने 1000 वर्ष। शरीर में रूहें कितने? 3.5 करोड़। जो मनुष्य अपने माता पिता शास्त्र या ब्राह्मण का विरोध करता है उसे 3.5 करोड़ 1000 वर्ष तक उसी अग्नि के घेरे में रहना पड़ता है। परीक्षित महाराज ने कही महाराज जी बंद कर दो, बस मैं ना सुन रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो दुर्गुण आप बता रहे हैं वो सारे दुर्गुण मेरे अंदर हैं और आप कहते हैं कि 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाएगा। क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? बोला हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, जब सारे छल कपट को त्याग करके जीव मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके सारे पापों को जला करके भस्म कर देता हूं। सन्मुख होई जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अगनासौ तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है उसी समय उसे सारे पापों को जला करके भस्म कर देता हूं और वो निर्मल और पवित्र हो जाता है। पर महाराज जी मेरी समझ में नहीं आ रही, ऐसा कोई दृष्टांत बताओ कि अनेकों पाप करने के बाद में नरक में न गया हो। ऐसा कोई दृष्टांत है? बोला हाँ है ना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको दृष्टांत सुना रहा हूं। कान कुब्जे धजे का दासी पते रजा मिला। कन्नौज के समीप एक कान्यकुब्ज नाम का ब्राह्मण रहता था और उसका एक पुत्र था अजामिल। पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए। अजामिल दुर्संगति में पड़ गया, चोरी करने लगा, डांके डालने लगा, वेश्याओं को घर में ले आया, वेश्या को घर में रखता है। एक समय अयोध्या से कुछ संत श्रीधाम वृंदावन की तरफ आ रहे थे। उसी नगर में उनको सूर्यास्त हो गया। लोगों से पूछा कि ऐसा कोई भक्त है जो आज का हमारा भोजन करवा दे। तो गांव में कुछ लोग मजाक करने वाले होते हैं ना, तो कह दिया कि अजामिल भगत जी के यहाँ चले जाओ। और संत होते हैं सीधे साधे, पहुंच गए। आवाज लगाई, अजामिल भगत जी हैं क्या? पत्नी निकल करके आई, वो तो नहीं था। और पत्नी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज जी मेरे पति भगत जी नहीं है। तो मेरा पति तो बड़ा दुष्ट है, अगर अवई आएगो ना तो तुम्हारे लोटा सोटा सब छिना लेगो, मार पीट के भगा देगो भाई। संत ने कहा कि भाई हम अब नहीं जाएंगे, क्योंकि संत का स्वभाव ऐसा नहीं होता कि वो भक्तों का ही उद्धार करे। संत तो दुष्टों का भी उद्धार कर देते हैं। बोले आज तो हम तुम्हारे यहाँ ही भंडारा करेंगे। तो उस स्त्री ने कहा कि महाराज जी मैं आपको भोजन नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो वैश्या हूं, अगर मैं अपने हाथ से भोजन करवाऊंगी तो आपका सत्व तो नष्ट हो जाएगा। संतों ने कहा तो ये भी कोई बात नहीं है, सूखा सामान दे दो, हम अपने यहाँ बना लेंगे, खा लेंगे। दे दिया। भक्तों, संतों के दर्शन का इतना प्रभाव होता है कि उस वेश्या के पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट हो गए। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं दरस परस मुख मजन पाना, कटहे पापो कहे वेद पुराणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
पुराणा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दरस परस मुख मज्जन पाना, कटई पाप कहे वेद पुराणा। संतों ने भोजन बनाया पाया, और जब ही पाकर के मृत्यु हुए थे उसी समय अजामिल आ गया, सीधा महात्माओं के पास गया। ए बाबा जी खड़े हो। पत्नी को मालूम पड़ गया कि संतों को सताएगा, निकल करके आई। अरे क्यों परेशान कर रहे हो महात्मा को? बोला मेरे दरवाजे के सामने ये बैठे क्यों, भागो यहां से। अब देखो चाहे कितनों क्रोधी आदमी होए, चाहे कितनों दुष्ट होए, पर जब हाई कमान जी सामने से आ जाती है ना तो सारा क्रोध ठंडा हो जाता है। पत्नी के सामने मुर्गा बन जाता है। फिर अंदर ले गई, भोजन किया संतों ने। फिर कहा कि भाई ऐसा करो कि हमने आपके यहाँ भोजन किया है तो कछु दक्षिणा दो और हम आपके यहाँ कीर्तन करेंगे। अजामिल कही तुम ही कर लो कीर्तन, हम बनावे। पत्नी ने कही चलो ना, महात्मा बुला रहे, धक्का मार के ले आई, बैठो यहाँ। संत कहते हैं कि हम कीर्तन करेंगे और तुम आराम से हमारे साथ बोलना। अजामिल कही मुंह बनावे, बोलेगो तो बोलूंगा, ना बोलेगो तो ना बोलूंगा। संत कीर्तन गाने लगे बड़े भाव से, चलो हम भी थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। ओ कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, हो कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ऐसा नहीं ऊपर हाथ करके गाइए, सुस्ती छूट जाएगी, नींद आ रही हो तो। हरि बोल। ओ कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। ओ कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। ओ चरणों से मैं ऐसी लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं। भगतानी बन जाऊंगी, भगतानी बन जाऊंगी। भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। कान्हा मेरो सागर बन जाए, मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो सागर बन जाए, मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो सागर बन जाए, मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो सागर बन जाए, मैं मछली बन जाऊं। चरणों से मैं
ऐसी लिपटो जीवन सफल बनाओ। चरणों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। मैं सुजानी बन जाऊंगी, सुजानी बन जाऊंगी, सुलझानी बन जाऊंगी, सुलझानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय हो। ओ कान्हा मेरो माखन बन जाए, मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन बन जाए, मैं मिश्री बन जाऊं। होठों से मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। होठों से मैं ऐसे लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। सुजानी बन जाऊंगी, भगतानी बन जाऊंगी, भगवानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। छलिया की रसीली बन जाऊंगी, छलिया की रसीली बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अजामिल जी महाराज का संतों ने उद्धार किया। तदुपरांत परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि कल की कथा में हिरण्याक्ष का वध किया, अब जरा हिरण्यकश्यप के जीवन की कथा सुनाओ। हिरण्यकश्यप अपने भाई का बदला लेना चाहता है नारायण से, और नारायण को मारने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया। और उसी समय जिस वृक्ष के नीचे तपस्या करने बैठने वाला था, उसी पेड़ की डाली पर देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी को तोता बना करके भेज दिया। और जैसे ही तपस्या करने बैठने वाला था, तोता नारायण नारायण नाम रट लगा रहा था। हिरण्याकश्यप ने कहा कि आज तपस्या पर नहीं बैठूंगा, जिस दुश्मन को मैं मारने के लिए तपस्या करने वाला हूं, ये तो उसी दुश्मन का नाम ले रहा है। लौट करके आ गया। उनकी पत्नी कयादू जी ने पूछा कि तुम लौट करके क्यों आ गए? बोला इसलिए आ गया कि वहां तोता नारायण नारायण बोल रहा था, कयादू जी को बहुत अच्छा लगा। कभी दुष्ट के मुंह से भगवान का नाम लिव रहा हो तो अच्छा तो लगेगा ही। पत्नी ने पानी वानी दे दिया, शयन कक्ष में पहुंची गई। महाराज जी मैं तो भूल गई, अब बताओ क्यों आ गए? अरे बता दो दिया अगर तोता नारायण नारायण बोल रहा था। थोड़ी देर बातचीत गई, जब शयन करने के लिए तैयार हुए तो फिर उसने पूछा कि महाराज जी मैं तो भूल गई, दोबारा बताओ। अरे पागल है क्या? और क्रोध में आकर के कहा कि तोता नारायण नारायण कह रहा था, समझ में आई कि नहीं? हाँ आ गई बस। उस रात्रि में कयादू जी ने अपने पति से 108 बार नारायण का नाम लिखवाया, और उसी समय कयादू जी ने गर्भ धारण किया। सवेरे होते ही हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया, और धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। इंद्र सोचता है कि इसके गर्भ में से कोई राक्षस पैदा होगा, वो हमें परेशान करेगा, इसलिए इसका गर्भ में नष्ट कर देता हूं। अपहरण करने लगा। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, इस गर्भ से कोई दुष्ट जन्म नहीं लेगा,
कोई राक्षस जन्म नहीं लेगा, इसकी कोख से तो ऐसा एक भक्त जन्म लेगा जिसके माध्यम से दैत्य और देवता दोनों का ही कल्याण होगा। नारद जी ने अपने आश्रम पर रखा और रोज उन्हें अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं। भक्तों, जो माताएं गर्भवती होती हैं उनको वास्तविक कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद सब सुनेंगे कि उस बच्चे ने, कयाधु जी के गर्भ में जो बच्चा है उसने सारी कथाओं को गर्भ के अंदर ही सुन लिया था। अभिमन्यु की कथा आती है कि 6 द्वारों को तोड़ने की कथा उसने गर्भ के अंदर ही सुन ली थी। अगर कथा सुनेंगे ना तो चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, पर होगा वो भक्त ही। पर माताएं ऐसा नहीं करती। तो जब गर्भ धारण करती है ना तो बेड पे बड़ी बड़ी टीवी का चैनल बदलती है। अब बताओ, टीवी का चैनल बदलेंगे तो भक्त कहां से आएगा? फिर तो फिल्मी एक्टर ही पैदा होगा। 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी उसको वरदान देने के लिए आए तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मुझे अमर कर दो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता को छोड़ करके और कुछ मांग लो। फिर कई वरदान मांगूंगा। बोले जल्दी मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा कि सवेरे मरून, शाम को मरून, नीचे मरून, ऊपर मरून, भीतर मरून, बाहर मरून, अस्त्र से मरून, शस्त्र से मरून, न काऊ पशु पे मरून, न मनुष्य पे मरून, न 12 महीनों में मरून। बहुत सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्त। लौट करके आया तो कयाधु जी को लाया, तब उस बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गुरु शंडामर्क जी के यहाँ उनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। वो आसुरी विद्या सिखाते हैं, पर जिसके अंदर भक्ति भरी हो उसे आसुरी विद्या कैसे आएगी? गुरुजी ये तुम सिखा रहे हैं ना, ये मुझे नहीं सीखनी। और कई सारे बच्चों को एकत्रित कर लिया। बोला ये तुम सीख रहे हो सब ठीक नहीं है, गलत है। तो क्या करें? प्रहलाद जी ने कहा मैं बता रहा हूं क्या करना है, तुम बताओ। सारे बच्चों को एकत्रित कर लिया, गोलाकार में बैठा लिया और हरि नाम का कीर्तन करने लगा। महामंत्र कीर्तन। भक्तों, और तो सब मंत्र होते हैं, पर जिसका वो जब कर रहा है वो महामंत्र है, जिससे मन बाड़ी पवित्र हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है। चलिए उस महामंत्र का 2 मिनट हम भी कीर्तन गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी गाइए, ऊपर हाथ करिए जरा। ऐसा नहीं है ताली बार बार क्यों बजवाते? आप सोच रहे हो ये ब्यासी तो बैठे हैं, हम भाई बजवा रहे हैं ताली। तो ताली बजाने से फायदा होते हैं। बताओ क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा होता है जहां तक आपकी तालियों की आवाज जाएगी वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और ज्यादा नहीं तो अपने गांव का तो हो ही जाए। दूसरा फायदा है, हमारे हाथ में कोई ज्योतिषी बताते हैं कि रेखा खराब है, गलत कुछ हो जाएगा। अगर भगवान की कथा में बैठ के ताली बजाते हैं तो रेखा अपने आप ठीक हो जाती है। और तीसरा फायदा बताऊं,
रात बिजली चली गई, मच्छर परेशान कर रहे बहुत। अगर ताली के बीच में मच्छर देवता आ जाएंगे ना तो उन्हों को कल्याण आ जाएगा। इसलिए बजाइए जरा, ऊपर हाथ करिए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कहिए, मन है जाति मानो रे राम जी के चरणन में, ओ मन है जाति मानो रे राम जी के चरणन में, प्रभु लिंगे खबरिया रे काओ दिन फल भर में, ओ प्रभु लिंगे खबरिया रे काओ दिन पल भर में। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए वहां के हरे लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सारे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं और गुरु सन्नामृग जी ने जाकर के देखा तो सारे बच्चे नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे पिताजी हमारे में पड़ गए तो सबने कोलू पिरवा देगो। प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं, कोई किसी को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भागवत जी में लिखा है कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणि वा प्रबद्धते। ये जीव जन्म लेता है कर्म के द्वारा, मरता है कर्म के द्वारा, दुख भोगता है कर्म के द्वारा, सुख भोगता है कर्म के द्वारा। नहीं मार सकता कोई। तो भैया तू जाए बंद कर दे, हम तो कह रहे हैं चाहे कोई मारे चाहे ना मारे। सारे बच्चों से मना कर दिया कि इसके साथ कोई भी कीर्तन नहीं करेगा। अब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चों की मित्रता हो जाती है बच्चों से। प्रहलाद जी ने 2-4 बच्चों को मित्र बनाया और कहा कि भैया कीर्तन के बगैर मुझे तो भोजन अच्छा नहीं लगता। जिसकी जैसी आदत होती है ना उसको वही चाहिए। भजन करने वाले को भजन चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करने वाले को नाम चाहिए, और शराब पीने वाले को शराब चाहिए, भोजन जब ही करेगा। कोई कहेगा भैया कल ना भोजन के भाई ना, एक पैक ना मिलेगा जब तक भोजन ना करूंगा भैया। इसको जैसी आदत है, नाम के बगैर मुझे नींद नहीं आती। तो 2-4 बच्चों को एक जगह बिठाया और बोला ऐसा धीरे धीरे कीर्तन करना है, गुरुजी को मालूम नहीं पड़ जाए। तो धीरे धीरे बोल रहे हैं, ओ मोई प्यारो लागे सावरिया, मोई प्यारो के सावरिया, मोई प्यारो लागे सावरिया, मोई प्यारो लागे सावरिया। धीरे धीरे बोल रहे थे, गुरुजी के कानों में आवाज पहुंच गई। उन्होंने 50 बच्चों से कहा कि जाकर के रोको। जैसे ही बच्चों ने आकर के प्रहलाद जी के हाथ पकड़ा, करंट आ गया बिजली जैसा। जो रोकने आए थे ना वो नाचने लग गए सब। मोए प्यारो लागे सावरिया, मोए प्यारो लागे सावरिया। जब 50 बच्चे और मिल गए तो आवाज और तेज बढ़ गई।
गुरुजी ने स्कूल के सारे बच्चों को भेजा, रोक दो जाके। तो सारे बच्चे जो रोकने आए थे उन्हें हाथ पकड़ा तो वो नाचने लग गए, क्योंकि भक्ति का करंट होता है। अगर भक्त को यहां याद करेगा तो 100 कोस पर दूसरे भक्त को मालूम पड़ जाएगी कोई याद कर रहा है। सारे गाने लगे, मोए प्यारो लागे सावरिया, मोए प्यारो लागे सामरिया, मोए प्यारो लागे सामरिया। सारे बच्चे नाच रहे तो और ज्यादा आवाज आई। गुरुजी आए कि चलो मैं ही रोकता हूं जाके। गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा तो गुरुजी नाचने लग गए, सब नाच रहे हैं। फिर तेज आवाज आ रही है, मोए प्यारो लागे सावरिया, मोए प्यारो लागे सामरिया। ओ यशोदा को लाला सावरिया, ओ जसुदा को लाला सामरिया। मोए प्यारो लागे सावरिया, मोए प्यारो लागे सामरिया। आवाज हिरण्याकश्यप के महलों तक पहुंच गई। हिरण्याकश्यप आया कि मेरे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है। आकर के देखा तो सारे बच्चे, सारे टीचर, गुरुजी सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, वो प्यारो लागे सामरिया। हिरण्याकश्यप ने जाकर के झकझोर के कहा कि ये क्या कर रहे हो। गुरु संडामर्क जी ने कहा कि महाराज जी पुत्र, आपके पुत्र के हाथ में जादू है, जो कोई पकड़ ले वही नाच में लग जावे। जी पता नहीं कहां से सीख आया बात। प्रहलाद जी ने गोदी में बिठाया और पूछा कि मुझे जरा बताओ तुमने विद्यालय में क्या सीखा है। अब विद्यालय से कुछ सीखे हो तो ही बताओ। मैं अब विद्यालय से तो कुछ सीखा ही नहीं। बताया क्या सीखा है, तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दाक्ष साख्य आत्मनिवेदनम। वाणी को भगवान का कीर्तन करना चाहिए, हाथों को ताली बजाना चाहिए, पैरों को तीर्थ करने चाहिए, आत्म निवेदन करना चाहिए, भगवान से कृपा बनाए रखना। हिरण्याकश्यप ने कहा कि ये तुम पे नहीं संभलेगा। महलों में ले गए और चांडालों से कहा कि इसको बहुत ऊंचे पर्वत से गिरा दो, मर जाएगा। चांडालों ने बहुत ऊंचे पर्वत से गिराया, पर नीचे भगवान गोदी लेकर के खड़े थे। भगवान ने सर पर हाथ रख दिया कि बेटा चिंता मत करो, चिंतन करो। आकर के चांडाल बता रहे थे कि मर गया होगा, इतनी देर में पीछे से आ गया। बस वही रटन है, वही मधुर छवि है, वही की मन में कीर्तन है। वही प्यारो लागे, गाओ गाओ। मोए प्यारो लागे सावरिया, मोए प्यारो लागे सावरिया। ओ गोपिन को प्यारो सावरिया, ओ गोपिन को प्यारो सावरिया। मोए प्यारो लागे सावरिया, मोए प्यारो लागे सावरिया। बस गाते हुए आया। हिरण्याकश्यप ने कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, तलवार लेकर के खड़ा हो गया, मैं तेरे को मार दूंगा। पर इतनी देर में इनकी बहन होलिका जी आ गई, बोले तुम मारेंगे तो अपयश हो जाएगा। एक बच्चे पर इतना बड़ा योद्धा हथियार उठाए, अपयश होगा, मैं मार दूंगी। मुझे ब्रह्मा जी से शीतल वस्त्र मिला है, अग्नि का प्रबंध किया गया और उस अग्नि में होलिका प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई, अग्नि लगा दी गई। पर परिणाम उल्टा हुआ, प्रहलाद नहीं जला, होलिका जल करके राख हो गई। फिर तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि भाई मुझे ही मारना पड़ेगा इसको। तलवार लेकर के खड़ा हो गया कि बता तेरा भगवान कहां है।
प्रहलाद ने कहा कि पिताजी ये पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है। तुलसी बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। वो तो जहां भाव हो, प्रेम हो, वही प्रकट हो जाते हैं। तो बुला ले अपने भगवान को। अगर हर वस्तु में तेरा भगवान है तो बता, इस खम्भे में तेरा भगवान है? बोला हाँ है, हर वस्तु में। वो खम्मा लोहे का था, अग्नि से तपा रखा था। एक बार मन में संदेह हुआ कि ऐसा ना हो कि इसमें नहीं हो, उसी समय भगवान ने उस पर चींटियां चला दी। बोले जब चींटियां नहीं जल रही तो उसमें भगवान है। बुला ले अपने भगवान को। और उस खम्भे को तोड़ने के लिए हिरण्यकश्यप ने जोर से गदा मारी, उसी खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, बोला मैं तेरे को मारूंगा। एक बार तो देख करके डर लगा, हाथ और मुख तो सिंह का है और शरीर मनुष्य का है। पर वरदानों को याद किया कि तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? कि मैंने बहुत सारे वरदान मांग रखे हैं, पूरा जल्दी बता, टाइम नहीं है। मैंने वरदान मांगा कि 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। तो भगवान ने कहा कि मैंने तेरे लिए 13वां महीना बना दिया, इसको अधिक मास परसोत्तम मास कहते हैं, फिर भी नहीं मरूंगा। मैंने वरदान मांगा है कि न सवेरे मरूं न शाम को। भगवान का इसमें गोधूल का समय है, न संध्या है न सवेरे अब मरेगा। बोला नहीं, तुम्हारी बनाई हुई किसी सृष्टि के किसी मनुष्य से न मरूं। तो भगवान ने कहा कि तेरे ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, इसलिए ब्रह्मा का बाप लगता हूं मैं। फिर मरेगा कि नहीं? फिर भी नहीं मरूंगा। न भीतर मरूं न बाहर, आधा देहली में आधा देहली के बाहर है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान का देख ले, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, और बहुत लंबे लंबे शेर के नाखून पेट में दसा दिए और उसकी जीवन लीला समाप्त। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान क्रोध में है। प्रहलाद जी से कहा कि हे भक्त, भगवान का अवतार तुम्हारे लिए हुआ है, आप भगवान को जरा शांत करो। प्रहलाद जी जाकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान ने भक्त को उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा कि वरदान मांगो। बस प्रहलाद जी ने एक ही वरदान मांगा कि मेरे पिताजी दुष्ट हैं, तुम्हारा विरोध करते हैं, पर मेरा यही वरदान है कि मेरे पिताजी की दुर्गति न हो। पर भगवान ने कहा कि हे भक्त, तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि जिस कुल में तुम जैसा भक्त पैदा हो जाए और एक भक्त पैदा हो जाए, उसकी माता पिता की तो बात छोड़ो, वो 21 पीढ़ियों के पूर्वजों का उद्धार कर देता है। तुम्हारे पिताजी विमान में बैठ करके स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान अंदर ध्यान हो गए, बहुत समय तक इन्होंने राज किया। तदुपरांत भगवान के स्वधाम गमन करते हैं और यहाँ भागवत जी का 7वां स्कंद समाप्त होता है। 8वें स्कंद में हम लोग कल प्रवेश करेंगे।
एक भजन गाएंगे, उसके बाद में फिर आरती करेंगे। हो नैनन के तीर बनवारी, नैनन के तीर चलावे, चपल नैन बनवारी, ये चपल नयन बनवारी, ये गोवर्धन गिरधारी, ये चपल नैन बनवारी, ये गोवर्धन गिरधारी, आय नैनन के तीर चलावे, ये चपल नयन बनवारी, नैनन के तीर चलावे, ये चपल नैन बनवारी। जबकि अखियां कारी कारी, ये तीखे हैं कजरारी, जबकि अखियां कारी कारी, ये तीखे हैं मतवारी, जबकि अखियां कारी कारी, ये तीखे हैं कजरारी, जबकि अखियां कारी कारी, ये तीखे हैं मतवारी, ये मोकू रोज सतावे, ये चपल नयन बनवारी, नैनन के तीर चलावे, ये चपल नैन बनवारी। जय हो। जग संग में राधा प्यारी, ये तीखे जग से न्यारी, जग संग में राधा प्यारी, ये तो तीखे जग से न्यारी, जग संग में राधा प्यारी प्यारी, ये तीखे जग से न्यारी, जग संग में राधा प्यारी, ये तो तीखे जग से न्यारी, मंद मंद मुस्कावे, ये चपल नयन बनवारी, नैनन के तीर चलावे, ये चपल नैन बनवारी, आए नैनन के तीर चलावे, ये चपल नयन बनवारी, नैनन के तीर चलावे, ये चपल नैन बनवारी, ये चपल नयन बनवारी, ये गोवर्धन गिरधारी, ये चपल नैन बनवारी, ये गोवर्धन गिरधारी, नैनन के तीर चलावे, ये चपल नयन बनवारी, नैनन के तीर चलावे, ये चपल नैन बनवारी, नैनन के तीर चलावे, ये चपल नयन बनवारी, नैनन के तीर चलावे, ये चपल नैन बनवारी। बोली बांके बिहारी राज की। आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाकी
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, तेरी मुरलिया मेरो मन मोहे। तेरी मुरलिया मेरो मन मोहे, तेरी मुरलिया मेरो मन मोहे। ओ देखे छटाबल हारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ये जीवन में तुम पे लुटाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के तुम हो प्यारे, सूर्यदास के नैनन तारे। सूर्यदास के नैनन तारे, सूर्यदास के नैनन तारे। ओ देखी युगल जब बल बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेह नाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामांग काम कामाय मह्यं कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जहे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पहे बिल्वत् प्रवाल तुलसी दल मंजिरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणि परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन सहित सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, राधा कृष्ण सरकार की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।